हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है और आज के हम इस लेक्चर में समझेंगे ओपन लो हाई क्लोज या ओपन हाई लो क्लोज मतलब कैंडल स्टिक के बारे में समझेंगे, जो कि हमारा एसएमसी का सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड लेक्चर है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैं डाल चुका हूँ पहले ही, अगर आपने नहीं देखा तब जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट में कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चार्ट पे देख रहा होगा कि ये ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, सॉरी ओपन लो हाई क्लोज। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, ये हमारा कैंडल का एक मतलब कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, जो बेयरिश कैंडल जो होती है वो सबसे पहले ओपन होते ही हाई बनाती है, फिर लो, फिर क्लोज होती है। और ऐसे ही बुलिश कैंडल हमारी होती है, जो ओपन होते ही पहले लो बनाती है, फिर हाई एंड क्लोज। देखो मैं बताता हूँ। हमारी बुलिश कैंडल सबसे पहले ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगर उसको अपसाइड जाना है, बुलिश कैंडल मतलब बुलिश कैंडल को अगर अपसाइड जाना होगा, सबसे पहले वो लो बनाएगी। बुलिश कैंडल अब लो क्यों बनाएगी? क्योंकि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 2-3 हज़ार करोड़, मतलब आप बड़े प्लेयर हो, मतलब आप ऑपरेटर हो या आप इंस्टीट्यूशनल हो या आप एफआईडीआई से हो। अगर आपके पास इतने पैसे हो तो आप डायरेक्ट क्या एक मूव में लेके जाओगे? आप नहीं लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सिर्फ आप प्रॉफिट करो, आपके साथ साथ और कोई ना प्रॉफिट करे। ऐसे ही बड़े लोग यही चाहते हैं, तो इसलिए कैंडल ओपन सबसे पहले बनाती है लो, ताकि लोगों को ये लगे कि अब वो डाउन साइड जाएगी। फिर क्या बनाती है, वो हाई बनाती है एंड यहाँ पे क्लोज करती है ना? अगर आपने देखा होगा चार्ट पे भी कई बार देखा होगा कि जैसे पहले कैंडल का आपने विक देखी होगी, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक जस्ट जस्ट एक मिनट, ये देखो। जैसे कि आप देखे होगे बुलिश कैंडल में हमारी यहाँ पे वीक होती है। क्यों? क्योंकि देखो पहले कैंडल जब ओपन होती है यहाँ पे हमारी, तो सबसे पहले वो हल्का सा ऊपर जाके डाउन साइड आती है। क्यों? ताकि लोगों को ये बने कि वो डाउन साइड जाना चाहती है। फिर अपना असली मूव देती है और हाई बना के क्लोज कर देती है। ऐसे ही सेम हमारा इसमें होता है। इसमें भी आप देखोगे कैंडल ओपन होती है सबसे पहले अपसाइड जाती है। क्यों अपसाइड जाती है? ताकि लोगों को लगे कि हाँ, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मैं नीचे नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से लोग बाय करते हैं और सबका एसल खाते हुए लो बना के ये क्लोज़ कर देती है ना? ये होता है। अब आप सबका पहला क्वेश्चन कि भाई करण भाई, आपने तो कहा था कि मैं एसएमसी सिखाऊँगा आपको और आप हमें कैंडलस्टिक सिखा रहे हो। तो भाई, आप घर बनाने से पहले वो रखते हो ना ज़मीन में नींव, नींव रखते हो ना, बेस रखते हो ना ज़मीन में? नींव रखते हो ना ज़मीन में, ताकि जो घर रहे वो एकदम स्थिर रहे और टिका रहे आने वाले काफ़ी सालों तक। ये भी हमारे एसएमसी का अपने जो जिसने एसएमसी बनाई है, ये उसका पूरा की पूरा बेस है। ये चीज़ पूरा की पूरा बेस है। और ये ओपन लो हाई क्लोज देखना आपको। अभी तो चलो कोई बात नहीं, जब ये डेली, वीकली, मंथली कैंडल या 4 आवर कैंडल है ना, इसमें 1 आवर कैंडल, इसमें देखना है कितना यूज़ होता है। आप खुद कहोगे भाई करण भाई यार, आप सही बोल रहे थे कि ये क्यों यूज़ करता है। और केमिस्ट्री की बात रही, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ पे बुलिश कैंडल है, क्या नाम है, बुलिश इंगल्फिंग है या बेरिश इंगल्फिंग है या हैमर है या जो भी ब्ला ब्ला जो होता है, वो सब तो मैं आपको नहीं सिखा रहा ना। ना ही मैं आपको सिखाऊंगा वो सब फालतू की चीज़ें, सही बताऊँ आपको तो। मैं जो चीज़ सिखाने आया हूँ बस मैं वो सिखाऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो चीज़ मार्केट में वर्क होती है मैं वो सिखाऊंगा। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी का भी, ठीक। बाकी आप लोगों के लिए क्या नाम है, कमेंट खोला, या आप लोगों को नहीं वीडियो पसंद तो आप उसमें गाली बको, मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी को भी। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्या नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। ये हर एक किसी के बस में नहीं होता। आप पूरी यूट्यूब पे छान मार लोगे, आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं देगा, है ना? तो और हाँ, एक और चीज़, आप नोट्स बनाते हो साथ साथ में जो चीज़ भी हो रहा है। तो चलो अगेन मैं बोलता हूँ। देखो, बेरिश कैंडल जब ओपन होती है, बेरिश कैंडल हमारी इस जगह पे ओपन होती है ना? मैं आप क्लियर अच्छे से बताता हूँ। बेरिश कैंडल ओपन होती है, सबसे पहले वो क्या बनाती है, हाई। हाई क्यों बनाती है? क्योंकि इसे लगता है, इसको सभी लोगों को, जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे में ट्रेडर्स होते हैं जिनका कैपिटल बहुत कम होता है, उसको दिखाना होता है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ।
जिस समय ये ग्रीन कैंडल बन रही होती है ना? इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इस समय ग्रीन कैंडल बन रही होती है, तो क्या करती है? हाई बनाती है इस तरीके से कुछ, है ना? हाई बनाने के बाद क्या करती है ये? आके लो बना के ये देखो, लो बना के और यहाँ पे क्लोज़ कर देती है। लो बना के और क्लोज़ कर देती है। लो बना के क्लोज़ कर देती है। क्यों करती है? देखो, मेरे पास 1000 2000 करोड़ है, मतलब मेरे पास मैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हूँ। मैं क्या करूँगा लोगों को? मैं सभी को यकीन दिलाऊँगा कि हाँ भाई, मैं अभी यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, तो क्या मैं करूँगा? सबको दिखेगा कि यार ग्रीन कैंडल है। सब लोग इस जगह पे अपनी क्या करेंगे? बाइंग लगाएँगे, है ना? सही बोला ना? इस जगह अपनी बाइंग छोटा-सा स्टॉप लॉस देके अपना टारगेट फिक्स करेंगे और क्या करती है मार्केट? हाई बना के उन सभी का स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे लो बनाती है और फिर क्या करती है? लो बनाने के बाद हल्का-सा ऊपर देके क्लोज़ कर देती है। अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, ये आपको हर किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे या आपको हर टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये देखने को मिल जाएगा और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट नहीं चाहती कि आप पैसा लो मार्केट से, ये आप सभी को पता है। इसी वजह से हमारे देश में मतलब हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी कर लो, बहुत लोग लॉस में ही होते हैं। मैं जो सिखा रहा हूँ आपको मैं आपको जो सिखाऊँगा पूरे इस सीरीज़ में हम वही बात करेंगे कि हम इस ऐसे ट्रेड लेने के बजाय हम इसके हाई पे ट्रेड लें और लो पे हम निकलें, कुछ इस तरीके से, है ना? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ काम आता है। हमारे पास ये एक हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई है। हायर टाइम फ्रेम का एक पीओवाई है जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मतलब मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक? और ये 1 आवर की कैंडल ऐसे आके क्लोज़ हो गई यहाँ पे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम का, ठीक? हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। सेंटर में, इनसाइड, ये राइट साइड, ठीक? ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। नेक्स्ट डे क्या होगा? अब डेली डेली के हम डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो छोटे टाइम फ्रेम क्या होगा? जो पहले 3-4 जो घंटे होंगे मान लो अभी क्या मार्केट अभी ओपन हुई है, थोड़ी देर क्या करेगी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी। क्यों? क्योंकि उसको लिक्विडिटी लेना है। टेंशन मत लो इसका भी लेक्चर आगे आएगा, लिक्विडिटी लेना है। अब इसने हाई अगर इस हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, है ना? तो इसने हाई कहाँ तक लगाना है? यहाँ तक। तो पहले क्या करेगा? ये हाई लगाएगा, है ना? अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे हम अपना वो देखेंगे चौक देखेंगे या एमएमएस देखेंगे। उन सबके हम देख के यहाँ पे एफएजी या किसी ऑर्डर ब्लॉक पीओ पे लेके एंट्री, पूरा जो यहाँ का जो लिक्विडिटी एरिया होगा पूरा हम खा के आराम से ये इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ये पूरा और यही होता है डेली कैंडल में। डेली कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ये हाई बनाया, ये कुछ लो बनाया, ये पूरा, है ना? ये लो बनाया और क्या किया यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। कुछ इस तरीके ये रहा। अब आप लोगों ने क्या देखा? हमने पूरा की पूरा इस कैंडल जो बेयरिश कैंडल था उसके हाई को हमने पकड़ा, लो पे एग्ज़िट किया, है ना? लो पे एग्ज़िट किया और जब ये क्लोज़ होने का टाइम आया तब हम पहले बाहर निकल चुके थे। हम इस तरीके से पूरी की पूरी 1 दिन की जो मूवमेंट होगी पूरा कैप्चर करेंगे। मतलब जो एक टाइम पे मूवमेंट एक टाइम पे आएगा, हम उसे पूरा की पूरा कैप्चर करेंगे, है ना? जिसकी वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। इसी वज़ह से मैं बोल रहा हूँ कि आप मैं देखो मैं जो भी सिखा रहा हूँ प्लीज़ स्किप मत करना क्योंकि सारी की इस वीडियो में जितनी भी देखो भले ही लेंथ होगी, मुझे मानता हूँ कि एक-एक काफ़ी लेंथ होगा, अभी जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें तो भाई 2-3 घंटे के वीडियोज़ होंगे। ये तो फिर भी 20-25 मिनट की पता नहीं कितनी समथिंग बनेगी मुझे पता नहीं है, अभी मैं समझा ही रहा हूँ अभी।
तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक? लास्ट तक। ऐसे ही हम अब बुलिश का भी एक ले लेते हैं। ये हमारा है डे हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई है। हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई है ना? अब हायर टाइम की कैंडल जब ओपन पीछे जो हमारा डाटा है, वो कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर आके क्लोज हो गई, है ना? और इसका जो टारगेट लेवल है वो यहाँ तक है। मतलब हमारे बायस जो है अपसाइड के हैं इसमें, अप ट्रेंड में, और ये डाउन ट्रेंड क्या मैंने समझाया था, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? ये अप ट्रेंड का समझा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डे क्या होगा? अब हमें पता है कि मार्केट की ये टारगेट है, और ये क्या है, जो हमारा मार्केट लो बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि जो हमारा बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल में क्या होगा, मार्केट पहले लो बनाएगी, फिर हाई, फिर क्लोज करेगी, है ना? सो इसीलिए पहले क्या करेगी, ये छोटा सा कहीं से इधर से सीप लेके या किसी छोटे टाइम फ्रेम के पीओवाई से करके ये लो बनाया। लो बनाते हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे हुई एंट्री। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे हुई, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा, यहाँ पे बॉस हुआ, अगेन चौक हुआ, छोड़ यहाँ पे एफ जी या ऑटो लो या कोई पीवाई दे के हमने यहाँ तो टारगेट पकड़ा, और मार्केट ने क्या किया, क्लोज कर दिया। हमने कहाँ से ट्रेड पकड़ा, इस लेवल से ट्रेड पकड़ा, छोटा सा एसएल दिया, और ये पूरा के पूरा मूवमेंट कैप्चर किया। ये मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया। अप डाउन ट्रेंड में इस तरीके से होता है, अप ट्रेंड में इस तरीके से होता है। इसलिए हमारा जो ये लेक्चर है, ओ एच एल सी मतलब ओ एच एल सी या ओ एल एच सी मतलब ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपको बताता है कि ओपन लो कैंडल के यहाँ से ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये हाई है, ये लो है। कोई बताता नहीं इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, कोई कोई थ्योरी नहीं बताता इसके पीछे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्क कैसे किस तरीके से करता है। इसके लिए हमें बायस हमारे हाथ में होना चाहिए, मतलब हमको पता होना चाहिए कि बायस क्या है, लिक्विडिटी किस साइड है, टारगेट कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ लेनी है। अब टेंशन मत लो, इसके भी सारे लेक्चर आएंगे धीरे धीरे, मतलब एक दो दिन छोड़ के या डेली भी आ सकते हैं। जब जब मैं फ्री होऊंगा मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी मैं बता दूं, मैं कोई एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं खुद से देखता हूँ कब मेरे को टाइम मिलता है, उठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। मैं इतना एडिट वेट नहीं करता, सीधी बात है ना? तो अब इस तरीके से हमने समझ लिया ओपन हाई लो क्लोज। अब देखो यहाँ यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये हाई लगाया, लो लगाया, क्लोज किया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, लो लगाया, हाई लगाया, क्लोज हुआ। हमने क्या किया, यहाँ पे लो से पकड़ा, हाई पे सेल किया, यहाँ पे हाई से पकड़ा, लो पे सेल किया, है ना? एसएमसी मतलब भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि उसको स्मार्ट तरीके से प्ले करना चाहिए। मैं देखा हूँ काफी लोग बोलते हैं सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एक ही होता है। भाई तुम्हारे जिगर में दम है ना, करके दिखाओ एक ही चीज है तो सबकी रूह कांप जाएगी, ऐसी चीज है वो। एसएमसी तुम्हें पता है हर एक के बस में नहीं है। लोगों ने सब वीडियो बना रखी है 5-5 घंटे की, पर उनको पता ही नहीं कि समझाना क्या है इसमें। पहली बात तो ये लेक्चर सिर्फ 5 घंटे का हो ही नहीं सकता है भाई, तुम्हें सही बताऊं तो। चलो अब ऐसे ही चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक? ऐसे ही चार्ट पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब ये यूरोएसडी का चार्ट है, और ये देखो ये कोई पुराना वराना चार्ट नहीं है, अभी रनिंग चल रहा है। आज ट्यूसडे है ना, मंडे ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, रनिंग चल रहा है। अब ये सबसे परफेक्ट लेवल देखते हैं, ये देखो, सॉरी, ये वाली कैंडल को हम मार्क करते हैं पूरी की पूरी, है ना? और ये भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है जहाँ से ओपन हो सकता है। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो हाई टाइम पीओवाई पे था, तो ये पहले ये भी देख लो, मैं वो भी बता दूंगा, ये भी पहले देख लो, ठीक? यहाँ इस एरिया बता दूंगा, यहाँ पे फिलहाल इस एरिया की बात करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप के एरिया की, ठीक? इसको हम थोड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, याद रखना, ठीक? पहले डेली पे मार्क कर लेते हैं ना, इसका ओपन कहाँ पे हुआ था, है ना? ताकि समझने में आसानी हो। ये रहा इसका, ये इस कैंडल का ओपन है, ठीक है? इस कैंडल का ओपन है, हम मार्क कर लेते हैं। और क्लोजिंग कहाँ पर है, ये देखो,
ये क्लोज़ है ना? और ये इसका क्या है? ये इसका लो है और ये इसका हाई है, यहाँ पे, ठीक? ये इसका हाई है। चलो, अब चलते हैं छोटे टाइम 5 मिनट या 15 मिनट चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो ये रहा बॉक्स, ये देखो। मैंने आपसे क्या कहा था? ये आपको बॉक्स याद है ना? ये ओपन इस एरिया से हुआ था। सो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को समझने में आसानी होगी। ये देखो, ओपन हुआ, है ना? ये ओपन हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा लो है, याद रखना। ओपन हुआ और ये सी सब क्या है? ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी एरिया है। मतलब कि इस पूरी जगह पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा था। 15 मिनट देख लो आप, है ना? 15 मिनट देख लो, आपको देख पता लग जाएगा। ये देखो, है ना? ये ऊपर साइड ट्रेड लाइन लिक्विडिटी आ रही है ना? और डाउन साइड में ये जो डे लो की लिक्विडिटी होती है प्रीवियस डे की, वो है। अब मुझे बताओ, क्या मार्केट ने किया नहीं? ये देखो, ओपन, थोड़ा सा टाइम पास, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई छोटे टाइम फ्रेम की, हाई को सीव किया, अगेन डाउन साइड आया, इस लो को सीव करके ऊपर छोटा सा सीव करके ये पूरा मूवमेंट दिया, है ना? ये देखो कहाँ तक गया। ये हाई लगाई और सॉरी, ये हाई लगाया और क्लोज यहाँ पे हुआ। आपको समझ आ रहा है ना? ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मायने रखता है बहुत ज़्यादा। लिक्विडिटी क्लियर की, यहाँ पे लो बनाया, ये हमारा लो पॉइंट हुआ, ये हमारा हाई पॉइंट हुआ, ये वाला, ये हाई पॉइंट, और यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इस एरिया पे। मैं यूँ ही नहीं कहता कि इसको सीखो या क्या चीज़ है भाई। ये एसएमसी तुम्हें पता, अगर तुम सीख लोगे ना, तुम्हारी जो ट्रेडिंग करने का नज़रिया है ना, जो बदल जाएगा। अब टेंशन मत, तो आने वाले जो लेक्चर है वो कुछ ऐसे ही हैं। आपको 4 ही 5 लेक्चर में पता लग जाएगा कि आप लोग, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ और आप लोग क्या सीख रहे हो। ये तो जस्ट अभी अभी मान लो के हिसाब से ये फ़िल्म का ट्रेलर चल रहा है। अभी तो पता ही नहीं आपको क्या-क्या होने वाला है। सेकंड सेकंड चलते हैं, सेकंड में चलते हैं थोड़ा हम। वो डिलीट करता हूँ, ठीक? मैंने आपसे कहा था, ये डेली का पीओवाई है। अच्छा, यहाँ पे टैब ही नहीं हुआ है। एफ जस्ट यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेके डाउन साइड आ गया। रुको मैं कहीं दूसरी तरफ देखता हूँ। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, है ना? ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ। हम इस कैंडल का समझेंगे। इसका मैं चेंज कलर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। दिख ही नहीं रहा है, ठीक? चलो चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम किया। आप सब खुद देखना, मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा कि ये सब कैसे वर्क होता है और क्या चीज़ें हैं रियल, है ना? ये देखो, है ना? ये देखो, अब दूसरी साइड का मूवमेंट देखना और दूसरी साइड का मूवमेंट देखना कैसा होता है। कैंडल ओपन कहाँ हुई है? ये यहाँ समथिंग हुई है, 3:45, 4, 18, मतलब यही यहीं कहीं ओपन हुई है, मेरे को डेट नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, ये रहा, ठीक। इसको मार करते हैं यहाँ तक, 18 तारीख, यहाँ से लेके पूरा की पूरा ये इस एरिया तक। अब देखो क्या किया मार्केट ने यहाँ पे। अब हमें पता है कि लो यहाँ तक बनाएगा, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी देख के ये ट्रेड कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे देखो ये सब क्या हो रहा है, जस्ट स्वीप अगेन, यहाँ पे ऊपर आया, फिर डाउन साइड, फिर ऊपर, डाउन साइड,
ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लिक्विडिटी लेना है, क्योंकि इसको जाना ऊपर तरफ है ना? जाना इसने बुलिश साइड है, बट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लिक्विडिटी ले रहा है। सो देखो अगेन ओपन, ठीक है? ये हमारा ओपन एरिया है। मैं अच्छे से मार्क करता हूँ यार। ये हमारा ओपन यहाँ पे हुआ। ये छोटा सा माइनर सा हाई लगाया ताकि लोगों को लगे कि ये बाइंग होने वाली है। अगेन पूरा नीचे आया, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि नहीं अब मैं नीचे जाऊँगा। यहाँ पे ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, या ऑर्डर बुक, यहाँ पे आपकी एंट्री थी। छोटा सा माइनर पुल बैक डाउन साइड, ओपन हाई और ये लो क्लोज। मतलब अगली नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट दे दिया था हमें, ठीक? नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट दे दिया, तो ऐसे ही होता है वर्क। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा वो वाला, क्या नाम है, सेलिंग साइड का एग्जांपल दे देता हूँ ताकि सब आपके पास बना हो। कहाँ पे? ये वाला मार्क करते हैं, ये भी ऑर्डर होगा ना, बट ये टैब ही नहीं हुआ। वो सेकंड कैंडल दिया हमको, चाहिए जो कैंडल जो फर्स्ट कैंडल में जो मिल जाए। हमको चाहिए फर्स्ट कैंडल में जो मिल जाए। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ टैब हुआ है ना, ये टैब हुआ, डाउन साइड आ गया, ये क्लोज किया, ठीक? याद रखना। ये कितनी तारीख है? मंडे 27, सॉरी ये वाली कैंडल 30 जून है ना। लेके चलता हूँ डायरेक्टली जून को, 30 जून। 30 जून थी ना, कितना थी यार? जुलाई था यार, सॉरी 31 जनवरी, 30 जनवरी। मैं लेके चलता हूँ आपको, 30 जनवरी। मेरे ख्याल से उतना नहीं जाएगा थोड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वगैरह लगा हुआ होगा ना, तो 6 महीने का डाटा है तो उतना नहीं जाएगा। हाँ बोला था ना नहीं जाएगा, हमें कोई पास में देखना पड़ेगा। मतलब कि अभी तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो डेली छोड़ते 4 घंटे पे देखते हैं, 4 घंटे तो हमें बहुत स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। एक मिनट वेट करो, हमारा कहाँ गया, किधर से है? ये देखते हैं, यहाँ छोटा सा एफ जी है, जस्ट ये प्ले हुआ है। ये तो फिलहाल का ही है, कल का ही है, ठीक? अब इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये यही ओपन टाइमिंग है ना, 19। एक तो एग्जांपल देते टाइम भी, सॉरी 4 घंटे का, 4 घंटे की कैंडल है, ओके? तो ये कितने बजे की है? 2:30 बजे की, 2:30 बजे, 2:50, सॉरी 2:30। ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अब इसको आना कहाँ पर है? डाउन साइड आना, तो इसने क्या किया? सबसे पहले हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज किया, ठीक? ओपन हाई लो क्लोज। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनता था? ये देखो आपका, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फिर ये एंट्री, स्टॉप लॉस, छोटा सा ये लिक्विडिटी एरिया तक का, ये आपका टारगेट। ये चीज़ होता है। इस वजह से ओपन हाई लो क्लोज बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा हमें काम आएगा आगे जाके, और आने वाले लेक्चर में इसका तो बहुत भाई बहुत रोल है। मैं आपको सही बता दूँ, तो इसको कोई मिस मत करना, ओके? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में, जो आप ये देख पा रहे हो। इस पे हम कल सॉरी नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसका क्या कैसे यूज़ करना है और ये क्यों होता है, ठीक? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को बंद करने से पहले सभी को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इतना तो हक बनता है, ठीक? ओके? और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जो भी पूछना पूछ सकना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर मैं आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप भी मेरा हेल्प करोगे ही, है ना? तो ठीक है, सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।